हाँ सर, बोलिए क्या परेशानी हो रही है? आपसे एक सवाल है मेरा, ये 4G का स्पीड कितना होता है? सर वो आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, आपके नेटवर्क किस लोकेशन पे पे डिपेंड डिपेंड करता करता है? नेटवर्क और लोकेशन किस पे डिपेंड करता है? है, वो कवरेज के ऊपर। कवरेज के आपको ऊपर कवरेज क्यों? कैसा मिल रहा है? क्या मैं मुंबई में रहता हूं तो मुझे 1249 का रिचार्ज करने पर मुझे स्पीड अच्छा मिलता है, और मैं अगर झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट अमरपुर पंचायत से बिलोंग करता हूं, अगर मतलब प्रॉब्लम क्या है, मैं तो हर जगह से एक ही पेमेंट करता हूं, ऑल ओवर इंडिया मुझे एक ही चार्ज बराबर मिलता है, तो बराबर। फिर स्पीड क्यों मुझे कम मिलता है, ये बताना चाहिए। मैंने आपसे एक सवाल है, आपसे कुछ एडवाइस नहीं चाहिए। पिछला जिससे मैं जियो नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, पहले आपको याद है हाँ जिस जी। टाइम जियो जब अपना सिम मार्केट में लॉन्च किया हुआ था, उस टाइम आपको स्पीड पता है आपको हाँ, तब स्पीड ज्यादा थी। क्यों? और अब मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे स्पीड क्यों कम मिल रही है? I'm क्या so मैं केस sorry, ठोक आपको जो दूं? परेशानी हो रही मैं है। हाँ सर। जियो पर केस कर सकता हूं इस स्पीड को लेकर? मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे जो जियो का स्पीड है, मैंने इस पे केस मैं ठोक सकता हूं, मानहानि का केस ठोक सकता हूं? प्लीज सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अगर माना कि आप तो कुछ, जब आप जॉब कर रहे हैं जियो पे तो कुछ तो नॉलेज होगा आपको, मैं इस मानहानि का केस तो मैं कर सकता हूं ना जियो के नंबर, इस पे, इस कंपनी पर आप कॉस्ट में कर सकता हूं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में केस अप्लाई किसके कर दूं, रिगार्डिंग? केस कंप्लेन कर दूं एक, कि मैं किसके अपना रिगार्डिंग सर? हेलो जी सर, एक मिनट प्लीज सर, लाइन पे रहिएगा, मेरा पूरी बात सुनिएगा। मैं आजाद बताइए। हिंदुस्तान, आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं, तो मैं क्वेश्चन करना फर्क बनता, मैं पे कर रहा हूं ना, बराबर। मैं अपना पूरा ईमानदारी के साथ जितना भी प्लान ले रहा हूं उसके हिसाब से तो मुझे कंपनी को पे करना पड़ रहा है, तो कंपनी मुझे उस बराबर। स्पीड के हिसाब से क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मुझे व्हाट्सएप मैसेज तक नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? आपसे मैं I'm सवाल so जान sorry, सकता हूँ? मैं आप चेक। फोन नहीं कट कीजिएगा, थोड़ा मेरा लैंग्वेज कड़वा हो सकता है क्योंकि मैं एक मजदूर करके मैं पे करता हूँ, मुझे जो स्पीड चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या मैं अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर सकता हूँ कि नहीं? इस जैसे कर कि मैं सकता हूँ। आपको बताना चाहूंगा, मैं चेक मुझे कर लेता हूँ, एक्सप्लेन माफी नहीं चाहूंगा। चाहिए सर, आप लोग बोलिएगा कि हमारा टीम काम कर रहा नहीं है, कर वर्क कर रहा है, सकते। बिल्कुल नहीं सर, मुझे आपसे कोई दुश्मनी है, आप भी अंबानी जो भी हो, आप इस कंपनी में एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन सर आपको कुछ जानकारी तो होगी ना सर। मैं इस चीज हाँ। से दुखित हूं सर, आप ही बताइए सर, आप खुद सोचिए कि कोई इंसान अगर पे कर रहा है किसी चीज के लिए, आप अगर मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाओगे 1 kg का, आपसे रुपया लिया 100 और वो आपको 800 ग्राम दे देगा, तो आप लीजिएगा? क्यों बराबर है आपकी बात। नहीं? मेरा बात समझिए, आपको 1 kg का सामान लेने जाइएगा और आपको 800 ग्राम दे देगा और आपको 100 रुपया ले लेगा, आप लीजिएगा? नहीं सर। तो मैं क्यों लूं सर, मैं क्यों लूं? बराबर बराबर आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, हम कभी नहीं चाहेंगे और तो हमारे फिर कस्टमर को तो ऐसी सर हमको परेशानियों का जियो सामना। नंबर इस पर क्यों कर रहा है सर? हमारा स्पीड क्यों नहीं दे रहा है? 4G 5G 3G 2G क्यों सर? 2G से भी बेहतर नेटवर्क हमको स्पीड मिल रहा है, क्यों? वाई हम पूछना चाहते हैं, आखिर क्यों? ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ सर, इसमें थोड़ा सर समय आपके लग रहा है, चेक से माफी मुझे चाहूंगा। कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसमें मानहानि का केस ठोक दूंगा ना, मैं सिम चेंज करूंगा ना, मैं कुछ करूंगा, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं इस पर एक केस अप्लाई कर दूंगा, पक्का करूंगा सर। मानहानि का केस आपको समझ में आता हाँ होगा, सर। आप पढ़े लिखे इंसान है क्योंकि आप जॉब लेवल पे हैं, आप एक हाँ शिक्षित सर। इंसान है। बराबर। मैं आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ, मुझे हर आर्टिकल हर सेक्शन मुझे समझ में आती है, मुझे अपना राइट हमको पता है, राइट टू फ्रीडम है, यहाँ पे मैं केस कर सकता हूँ इसके नंबर पे। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा कि मेरे अमरपुर डिस्ट्रिक्ट 814133 पे मुझे नेटवर्क इशू हो रहा, मैं इस प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पर केस कर दूंगा, पक्का कल करूंगा केस, कि मुझे इस स्पीड पे ठगा जा रहा है, मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। अब कंपनी रिस्पॉन्स लेगी अपना, क्या करेगी नहीं करेगी, मैं तो केस करूंगा इस नंबर पे। बराबर। ये बात बराबर है ना सर? आप श्योर है? देखिए हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है सर, ठीक है ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नॉन मैट्रिक हूं मैं बस, लेकिन मुझे अपना राइट टू फ्रीडम, मुझे अपना अपना हक जो मानव अधिकार होता है ना, मुझे उतने पता है। मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया, फिर मैं केस कर सकता हूँ ना। इसलिए जानकारी हमारे पास नहीं रहती है सर, केस के रिगार्डिंग। देखिए सर, एक ईमानदारी से एक बात बोलेगा ना, आपके पास सब जानकारी है, आप तो ऐसा थोड़ी है सर कि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आप अलग बाहर से, आपके लिए अलग रूल्स रेगुलेशन थोड़ी होगा, इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया का रूल रेगुलेशन फॉलो करते होंगे। तो इंडिया क्या चलता है? ना धर्म पे चलता है, ना सांस्कृतिक पे चलता है, ना राम मंदिर पे चलता है, ना मस्जिद पे चलता है। इंडिया आर्टिकल 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आर्टिकल देके दिख गया है उसी पे चलता है इंडिया, चलती है ना इंडिया। हाँ, तो उसी के अनुसार मैं इस पे केस कर दूंगा कल, पक्का सर,
मैं पिछले 1.5 साल से परेशान हूँ। ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, मैं महामूर्ख बना रहा। और एक बात बता दूं सर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर मुझे अंबानी साहब मिल जाए ना कहीं, तो मुझे छाती पे 9 राउंड का गोली मारूंगा डायरेक्ट विदाउट टाइमिंग सर। अब मैं सरेंडर कर दूंगा अपने कोर्ट पे जाके, क्या मैंने अंबानी को गोली मारा है, क्यों पता है सर? आप शायद इसमें चुप्पी साध होगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरा भारत का कितना सब्सक्राइबर, 50 करोड़ सब्सक्राइबर है ना जियो सिम का। मैं अकेला नहीं ठगा जा रहा हूँ, 50 करोड़ ठगा जा रहा है। अब 50 करोड़ के लिए मैं मर गया तो क्या दिक्कत है यार? भगत सिंह 21 साल की उम्र में मर गया, मैं भी अंबानी को ठग के मर जाऊंगा, क्या दिक्कत है? फांसी में लटक जाऊंगा, फांसी तो नहीं होगी सर, ऐसे नहीं है, मैं मार दूंगा उसको, पक्का मैं गोली मार देता हूँ। ये आजाद भारत का गुलाम है, ये लोग मुझे, हम लोग को गुलाम बना के रखा है, और कहीं ना कहीं आप भी गुलाम हो, ठीक है ना सर? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है सर। 50 करोड़ को ठगा जा रहा है सर, आप किससे बात कर रहे हैं सर? बताइए तो, हमें 4G का पैसा ले रहा है, हमें 2G का स्पीड नहीं दे रहा, तो आप किस आधार पे बोल रहा है कि ऐसा नहीं है? मैं आजाद भारत का गुलाम नागरिक हूँ। बराबर है आपकी बात सर, बराबर बात है ना मेरी? तो ये कहाँ की वैध बात है सर? मैं बहुत दुखित हूँ सर, मन से। सारा एक मैसेज मैं कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो मेरा सही से मैसेज नहीं जा रहा है। बताइए सर, काहे का 4G? काहे का 4G? काहे का 4G? आप लोग हमको बहुत अच्छी तरह से पता है सर, आप 20, 25, 30 हजार में जॉब करते होंगे वहां पे, मैं भी किसी पे जॉब करता हूं, मैं भी कहीं अपना बिजनेस करता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है। आपके हाथ पे कुछ नहीं है, आप सिर्फ बोल सकते हैं हाँ सर, थैंक यू सर, आपके यहाँ पे ऐसा है सर, ऐसा है सर, ऐसा है सर, हाँ सर काम हो जाएगी सर, मेरी टीम काम कर रही है सर, बस आप यही बोल सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन जो गुस्सा है ना सर, हम आप पे निकाल दिए, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत आप समझ सकते हैं मेरे फीलिंग्स को। मैं बहुत दुखित हूँ सर, बस इसीलिए मैं आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, और आपको बोल रहा हूँ प्लीज मेरा सुनिए। मैं सच बता रहा हूँ, अंबानी साहब मिल जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके मार दूंगा गोली उसे। माधर इतना पागल बना के रखा 50 करोड़ जनता को, काहे का अंबानी बे तुम? काहे का अंबानी तुम? आदमी को चुतिया बना रहे हो ना। माना कि हमें नेट स्लो, माना कि मुझे कभी मैं 94 में 1 GB लिया करता था, माना कि वो स्पीड मुझे सही मिलती थी। आज मैं 249 में 1 GB ले रहा हूँ या 1.5 GB ले रहा हूँ सर, मैं तो ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ ना सर। बराबर सर। देखिए सर, देखिए सर, आप भी मन में मुस्कुरा रहे होंगे, आपको भी समझ में आ रही होगी सारी बात। नहीं सर, बिल्कुल सर जी, मैं बहुत दुखित हूँ सर। शायद मेरी मम्मी आ गई गाली गुलम करने पर, कुछ नहीं माँ, तो अरे वो जियो नेटवर्क स्पीड सही नहीं चलो, इसीलिए थोड़ा उससे बात कर रही थी। कोई टेंशन नहीं, खाना बनाती, वो थोड़ी मम्मी आ गई थी, उसको लगा किससे मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। बताओ सर, ये सॉल्यूशन कभी मिल पाएगा सर? बताइए तो। विदाउट केस एक केस तो मैं जरूर करूंगा सर, चाहे मुझे इसके लिए कोई कितनों कुर्बानी देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन एक केस तो करूंगा मैं सर इस पर। ये एक दो जनता की बात नहीं है सर, इसमें लगभग 50 करोड़ से तो ज्यादा सब्सक्राइबर है ना जियो का। खुद जियो ही चिल्ला के बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जियो खुद बोलती है कि मेरा इतना सब्सक्राइबर है, इतना होने के लिए कांग्रेचुलेशन। कितना आप खुद बता रहे हैं सर कि जब मैं फ्री में सिम खरीदा था, माँ कसम, अनलिमिटेड सिम नेटवर्क इतना स्पीड मिलता था, 8-9 MB पर सेकंड सर, और अभी केबी में नहीं मिल रहा है सर, किलोबाइट में नहीं मिला, उसमें मेगाबाइट में मिल रही थी हमें। ये तो गलत बात है ना सर। आई नो सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। जी हाँ, आपकी फीलिंग्स को भी पूरी तरीके से समझ पा रहा हूँ। हाँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा सर। करंटली आपके लोकेशन पे ना वीक कवरेज की प्रॉब्लम चल रही है सर। देखिए सर, इस तरह का इस लोकेशन पे ना सर, कम से कम 50 से ज्यादा लैंग्वेज, 50 से ज्यादा मतलब कंप्लेन जा चुका होगा सर, लेकिन कोई सुधार नहीं हुई है सर। और ये बात इस लोकेशन पे नहीं है सर, जिस जगह पे जियो का पता सर, बात करने में प्रॉब्लम होती है। ये तो नेट स्पीड का मैंने आपको इश्यू बताया, ये बात करने में प्रॉब्लम होती है। बताइए सर, 249 का रिचार्ज मैं करवा रहा हूँ, एक मामूली इंसान, गजब बात है सर। मतलब ये तो मुझे जो मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको तो मैं सीधी सिंपल से एग्जांपल दिया कि मैं आप 100 रुपया का, माना कि आप फ्रूट लेने के लिए गए, 1 किलो 100 ग्राम आपको कम मिलेगा तो आप नहीं लोगे, उस पर कंप्लेन कर दोगे कि भाई साहब 900 ग्राम में क्यों लो, 800 ग्राम क्यों लो, आप मुझे तो 100 रुपया पूरे टोटल ले रहे हैं। तो मैं भी उसी हिसाब से, मैं जब पूरा 4G का स्पीड का नेटवर्क का पैसा दे रहा हूँ ना,
आप कह दो कि मुझे बराबर 2G नहीं 1G का स्पीड दे रहा हूँ, आप इतना में लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं 4G, मैं तो कहीं भी केस करूंगा ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे तो उस पे कैसे लेना, अंबानी पे एकदम, इसका अंबानी पे, सॉरी मैं जियो कंपनी पे कर सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता कि कहीं भी मैं केस कंप्लेन कर सकता हूँ, और मैं करूंगा, बराबर सर, पक्का करूंगा कल। हाँ। थैंक यू सर, सॉरी सर आपको इतना सुनाने के लिए, माफ कीजिएगा दिल से सर, थैंक यू। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। नहीं सर, देखिए आप मेरा फीलिंग्स, आप भी जब आप घर पे जाइएगा ना तो मेरा बात याद कीजिएगा कि कहाँ से एक लड़का कॉल किया था झारखंड बिहार से, वो बराबर बात किया था। भले मैं गुस्सा में हूँ सर, बहुत गुस्सा में हूँ सर, मैं ठगा, मैं खुद ठगा हुआ महसूस नहीं कर सर। आप भगत सिंह पता है कितने साल में एज में फांसी पे लटक गए थे आजाद भारत को देखने के लिए, 21 साल की उम्र में, और मेरा उम्र 26 हो रहा है, ठीक ना सर। एक बात बताए तो हमारी गोली मारने में क्या प्रॉब्लम है, कंपनी डूब जाएगी, उसको खानदान को मार देता सर, मेरे सामने आता ना, उसके घर पे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जमीन पे बैठता ना, मैं उसके ऊपर साले मर जा तू, साले तुम 50 करोड़ भारत को ठग रहा है, तुम जिंदा रह के क्या करोगे जिंदा रह के यार, क्योंकि मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। क्यों तुम ठग रहे हो ना इंसान को, तुम कोई स्वामी विवेकानंद तो हो नहीं कि भारत को विश्व गुरु बना रहे हो कि तुम्हारा रिस्पेक्ट किया जाए। क्यों करूं मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट, तुम तो आदमी को ठग हो, तुम चोर हो, दलाल हो, मकार हो, मादरचोद हो, तुमको क्यों ओपनली बोल रहा हूं। अब मुझे मिल जाए कहीं वो, मैं मन की बात तो मोदी पे ही कंप्लेन करूंगा, कभी आई लाइव हो, मैं खुद खड़ा होकर मोदी पे कंप्लेन करूंगा कि सर आप ही ने बताया ना कि मैं 4G इतना घंटा का 4G 2G का स्पीड नहीं दे रहा है मुझे। क्या आप डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। चलिए सर कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेशन आप, थैंक यू सर। सर प्लीज सर, दशहरा का टाइम है, बड़ा मूड ऑफ है सर, मैं अपनी वाइफ के पास मैसेज कर रहा था, मैसेज नहीं गया ना, उसके वजह से मेरी झगड़ा हो गई, उसकी वजह से मैं आपको रेल दे रहा हूं, और अंबानी का तो माँ की जो मैं सो करूंगा उसको। सॉरी सर, अभद्र लैंग्वेज के लिए मुझे माफ करना, क्षमा करना सर, थैंक यू सर, मैं रख रहा हूँ फोन, आपसे कोई शिकायत